मौलाना से बोला गया था, जो पढ़ा रहे थे वहाँ, उनसे बोला गया था जो बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े उन्हें लेकर आओ मारने के लिए, उनसे बोला गया था मारने के लिए। वो बच्चे लेके आए थे मारने के लिए। महिला कह रही थी तुमने हमारे साथ छेड़खानी करी। मैंने बोला आप मेरी माँ समान हो, आपके साथ हम छेड़खानी करेंगे क्या? सर ने मेरे को बाहर धक्का दिया, मैं बाहर गया, बाहर देखता हूँ तो बाहर लड़के खड़े हुए थे, सब मारने लग गए मेरे को। लेकिन उन्होंने खींचन तानी शुरू करी, मेरे हाथ से माइक खींचने की वो शुरू करी, पूरा तरीके से थप्पड़ मारा, पीछे से कर दिया, गंदी गंदी गालियाँ। मतलब वो उनका इंटेंशन था कि कहीं ना कहीं इनको हम प्रताड़ित करें, मारें। बंद आ जाए, एक मिनट बंद क्यों कर? अच्छा अच्छा मार दोगे आप हमें? नहीं लाइट, हाँ 100 नंबर पे फोन करो आप करो। आप घुसे कैसे नहीं आप 100 नंबर पे कॉल, मैं भी करता हूँ। आप घुसे 100 नंबर पे कॉल मैं भी करता हूँ, मैं भी करता हूँ। चलो डिलीट करो पहले। नहीं मैं भी करता हूँ, डिलीट करो, डिलीट। नहीं एक मिनट, मारपीट नहीं करेंगे आप। हाँ एक मिनट, मारना नहीं, मारो नहीं। 100 नंबर पे यहीं पर कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ 100 नंबर पे। तू साला बदतमीजी करेगा पे? नहीं हम भी 100 नंबर पे कॉल करेंगे, रुको आप, कोई बात। तू आने वाला होता कौन है बे? ए फोन करो, घर में कैसे आया तो अंदर कैसे घुसा? परमिशन दिखाओ, परमिशन दिखाओ। किसकी परमिशन से आप यहाँ पर आए ये बताओ। आप भी करो मैं भी करो हाँ, आप। करते हैं। फोन करो, ए साउंड को फोन करो। करो, मैं ही बैठा हूँ, मुझे मैं भी भाग नहीं रहा। नहीं बैठी बंद कर कैमरा। सर कोई नहीं ना, कोई नहीं, कैमरा बंद कर दे। बताया कि किसकी नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक व्यूज इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस पर कल प्रहार हुआ और लगातार जिस तरीके की बात करते हैं इसको बचाने की, और अगर मीडिया इस तरीके से पिटेगा, इस तरीके से झुकेगा तो क्या ही हो पाएगा। घटना है निजामुद्दीन की, दिल्ली की। हेडलाइंस इंडिया के एक रिपोर्टर और कैमरामैन के साथ मारपीट की गई, और मारपीट इस तरीके से की गई कि आज वो आरोपी फरार हैं। और आइए सीधा इनसे बातचीत करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या घटनाएं इनके साथ हुई। जी क्या क्या घटनाएं वहाँ पर आपके साथ घटित हुई? देखिए, एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी, लगभग 2 साल पहले की है, वो 2021 के आसपास की। मैं वो वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक मदरसा, मदीना मदरसा जो कि निजामुद्दीन का बताया जा रहा था, उस वीडियो में एक बच्चे को वहाँ पे ये लिखा गया था कि उस्ताद यानी कि टीचर ने इस बच्चे को, मदीना मदरसे के टीचर ने इस बच्चे को बेरहमी से पीटा। वो वीडियो वायरल। मैंने उसका तथ्य निकालना शुरू किया, मैंने उसको रिसर्च करना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि वो जो मदीना मदरसा है वो कोई संस्था है, निजामिया अरबिया करके। वो संस्था LNDO की ज़मीन पर फर्जी कागज़ के साथ रजिस्टर्ड हो रखी है। उसके बाद वो जो मदरसा है, वो मदरसा भी, उसका भी कोई रजिस्ट्रेशन शायद नहीं है। मैं यही कंफर्म करने गया था। मैं सिर्फ वहाँ पर रिपोर्टिंग करने गया था कि ये क्या सच में LNDO की ज़मीन है या फिर ये बात झूठी है। मैं वहाँ गया तो मैं कवरेज करने लगा, तो मैंने दिखाया मदरसे की ज़मीन, मदरसे में बच्चे पढ़ रहे थे, वो भी मैंने दिखाया। मैंने मौलाना साहब से बातचीत करने की कोशिश करी, मौलाना साहब को बुलाया, मैंने कहा सर क्या आप आएंगे, बातचीत करेंगे? तो मौलाना ने आए नहीं, मौलाना साहब ने किसी को फ़ोन किया। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला बच्चों के पास से, तो दूसरी तरफ एक बड़ा प्रांगण बना हुआ था, वहाँ पे लिखा हुआ था ये है रास्ता कब्रिस्तान का है। मैं उधर की तरफ चला गया, जो कब्रिस्तान का रास्ता था। मैंने कहा देखता हूँ कब्रिस्तान में भी क्या। मैं पूरा प्रांगण दिखा रहा था। मैं ना मेरा कोई पहले से वहाँ पे इंटेंशन था, ना मैं कहीं गया था पहले, लेकिन मैं पूरा उसको दिखा रहा था। तो तुरंत एक व्यक्ति, मोहम्मद तौफील नाम के व्यक्ति आए, उनके संग एक लड़का चश्मे वाले आए, मेरे बराबर के थे, हाइट थी, अच्छी सेहत थी। वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि, मैंने कहा सर आपका नाम? वो कह रहे मेरा नाम तौफील है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे मोहम्मद तौफील खान सेक्रेटरी। तो मैं उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा, मैंने फिर इनसे सवाल किया, मैंने कहा सर बताया जा रहा है कि ये मदरसा जो बना हुआ है, जो ज़मीन घेरी हुई है बेसिकली ये अवैध है, ये एक तरीके से LNDO की ज़मीन है, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की। उन्होंने कहा हाँ है। मतलब उन्होंने ऑन कैमरा ये एक्सेप्ट किया कि ये LNDO की ज़मीन है। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा, लेकिन पता नहीं उनको क्या हुआ। जब मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये LNDO की ज़मीन है तो क्या आपने इसको कब्जा किया हुआ है, आपने इसको घेरा हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं गोल मोल जवाब देते हुए भड़कने लगे। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उनसे दूसरा सवाल किया, मैंने कहा क्या आप मानते हैं कि ये जो FIR दर्ज है, क्योंकि उस संस्था पर, जो वो जो संस्था है उस पर, और वहाँ पर 2 FIR दर्ज है, एक संस्था पर दर्ज है, एक FIR दर्ज है उस बच्चे की मार पिटाई की, जो बताया जा रहा है,
और एक जो है हाई कोर्ट का आदेश है, दिल्ली हाई कोर्ट का, कि ये 2019 में एक आदेश आया था कि ये जो ज़मीन है ये एलएनडीओ की है, इसको जितना एलएनडीओ का पार्ट है उसको खाली कराया जाए। लेकिन पता नहीं क्यों एलएनडीओ के अधिकारी, जो उच्च अधिकारी हैं, वो क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। क्या ये व्यक्ति कुछ दबंग टाइप का है, क्या है, मैं नहीं जानता इस बात को। सिर्फ मैं पुख्ता करने गया, मैंने उनसे भी कहा कि मैंने कहा सर क्या आप भी अपने, अगर आपको कुछ कहना है तो आप भी बताइए। उसने मेरे से बोला, जो तौफील थे, नहीं मैं अंदर बताता हूँ। मैंने कहा नहीं सर आप यहीं बता दीजिए। नहीं अंदर लेकर चलता हूँ। वो मुझे बाकायदा कैमरे में रिकॉर्ड है, खुद ऑफिस के अंदर लेकर गए। उस ऑफिस में 2 दरवाजे थे, एक पीछे की तरफ, पीछे का दरवाज़ा उन्होंने बंद किया। पीछे का दरवाज़ा बंद करने के बाद उनका लड़का जो चश्मे वाला था, वो लड़का, वो मेरे से बात करने लगे। वो सामने कुर्सी पे बैठा, मैं इधर बैठा था। मैंने उनको डॉक्यूमेंट दिखाए। मैंने कहा सर आप तो लगातार ये मान रहे हैं कि एलएनडीओ की ज़मीन है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि एलएनडीओ की ज़मीन पर घेर कर इस तरीके से आपने जो बनाया हुआ है ये गलत है कि सही है? इतने पे वो भड़क गए। भड़कने के बाद पता नहीं उन्होंने 1 मिनट मेरी बात हुई, उन्होंने किसको फ़ोन किया, उनके लड़के ने किसको फ़ोन किया, और जाके तुरंत उन्होंने वो दरवाज़ा, देख सकते हैं आप, ये वीडियो में भी है बाकायदा, वो दरवाज़ा उन्होंने, उस लड़के ने बंद किया। तो मुझे कुछ लगा कि मैं दरवाज़ा इसने बंद किया, क्या हो गया। मैं एकदम तुरंत उस दरवाजे की तरफ भागा। मैंने कहा भाई दरवाज़ा क्यों बंद कर रहे हो? तो उन्होंने, तौफील ने उठा के मेरे को पीछे फेंक दिया। जो लगातार वीडियो में दिखाई, वो वीडियो देख रहे हैं आप लोग। तौफील ने मुझे उठा के पीछे फेंक दिया। मेरे कैमरामैन को मारपीट करी, उन्होंने मेरे से मारपीट करी। हालांकि कैमरामैन की जांबाजी थी, जो मेरा कैमरामैन है तुषार, उसने लगातार कैमरा चालू रखा, पीछे चला गया, चलता गया। लेकिन उस व्यक्ति को, उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि कैमरे में जो उसकी करतूत है पत्रकारों को बंधक बनाने की, 1 घंटे उन लोगों ने लगभग हमें बंधक बना के रखा। वो पूरा प्रकरण 1 घंटे के लगभग चला। कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे जिस टाइम आपको बंधक बनाया गया? वो थे, एक 2 उनके लड़के थे, एक लड़का लुंगी वाला आया, एक लड़का पहले से था चश्मे वाला, एक तौफील खान थे। तो फिर जब उन्होंने कहा कि बंद कर कैमरा बंद कर, डिलीट कर वीडियो, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रेशर किया, धमकाने की कोशिश करी, डराने की कोशिश करी, लेकिन हम डरे नहीं। हालांकि जब उन्होंने ऐसे पकड़ के कैमरे को तोड़ दिया नीचे, तो मुझे डर लगा। मैंने कहा अब हम शायद ये हमारे संग क्या कर दें, हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोलना शुरू कर दिया, मैं गंदी गाली देना शुरू कर दिया। तू कैसे आ गया अंदर, आज तू जाएगा नहीं यहाँ से बच के, ये है वो है, गंदी गालियाँ माँ की, बहन की, जो तौफील थे और उनके जो बच्चे थे, लड़के, जो भी उनके लड़के हैं या नहीं है मैं जानता नहीं हूँ। तो वो लोग इस तरीके से बिहेव मेरे साथ करने लगे। फिर अचानक वो दरवाज़ा, कैमरा बंद होने के बाद उन्होंने जो हरकतें शुरू करी मार पिटाई करने की, फिर कैमरा मैन को मैंने, जैसे उसमें कुछ लोगों को अंदर बुलाने के लिए खोला दरवाज़ा, मैंने कैमरामैन को बाहर धक्का दे दिया। मैंने तू बाहर जा और जाके भीड़ इकट्ठी कर ले। तो तुरंत बाहर गया, तो बाहर भी इसको गिरा लिया, उसको लात वात मारी, उसको मारा कैमरामैन को बहुत इन लोगों ने। मारने के बाद फिर मैं भी एकदम, जैसे वो उसमें उलझ गए तो दरवाज़ा खुला रह गया, तो मैं भी बाहर आ गया। जैसे मैं बाहर आया, तो बाहर आने के बाद उन्होंने मुझे भी वहाँ पे, जो बड़ा गेट था जो आपने देखा होगा, वो गेट बंद कर लिया, सांकड़ डाल दी, 2 ताले डाल दिए, उसको पूरी तरीके से गेट को बंद कर दिया। मतलब एक तरीके से आपको पूरी तरीके से बंधक बना के रखा गया? हाँ, उन्होंने लगभग 1 घंटे उस प्रांगण के अंदर मुझे बंधक बना के रखा। कुछ इस तरीके की चीज़ें सामने आई कि हाँ कोशिश कर रहे थे कुछ और करने की आपके साथ में? वो मुझे महसूस हुआ कि भाई वो मारने की कोशिश तो कर ही रहे थे। कहीं ना कहीं धारदार हथियार वगैरह कुछ लगा? नहीं, हथियार तो उन्होंने कोई निकाला नहीं, लेकिन वो कुछ ऐसे कह रहे थे कि चापड़ ले आओ, ये ले आओ। मैं समझ नहीं पाया क्या था, वो क्या बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने खींचन तानी शुरू करी, मेरे हाथ से माइक खींचने की वो शुरू करी, पूरा तरीके से थप्पड़ मारा, पीछे से कर दिया, गंदी गालियाँ। मतलब वो उनका इंटेंशन था कि कहीं ना कहीं इनको हम प्रताड़ित करें, मारें। हालांकि पुलिस ने किसी को फ़ोन किया। आप पूरे तथ्य के साथ में कागज़ लेके गए हुए थे, लगातार वीडियो में दिखाई दे रहा है, एफआईआर की कॉपी थी, उससे भी वो उसको नकारते नज़र आ रहे हैं? नहीं, वो तो उसका आपके ऊपर ही वो एलिगेशन लगा रहे हैं। एफआईआर है ना, उनको भी पता है। तो एक अमर कॉलोनी में एफआईआर दर्ज है, जो कि इनके मदरसे की जो रजिस्ट्रेशन है उसके खिलाफ दर्ज है। एक इनके जो बच्चों को एक्सटॉर्शन किया गया उसकी एफआईआर दर्ज है। एक जो हाई कोर्ट का आदेश है, ये ज़मीन एलएनडीओ की है, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो तो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एलएनडीओ की ज़मीन है, आप देखिए। और फिर बाद में उन्होंने, जब पुलिस, किसी व्यक्ति ने पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि जब बाहर में खड़ा हुआ तो वहाँ पे लोग इकट्ठे थे, और लोग इकट्ठे होने के बाद मैंने लोगों से गुहार लगाई। मैंने कहा भाई आप हमें बचा लो। लेकिन कोई, पता नहीं उनके डर के मारे किस वजह से कोई नहीं आया। ताला भी नहीं खोला उन्होंने लोगों के सामने। जब वहाँ पर किसी ने पुलिस को फ़ोन किया, तब पुलिस के सामने मैंने जब बोला, मैंने कहा भाई ताला खुलवाओ। मैंने पुलिस से बोला, मैंने पुलिस अंकल, मैंने कहा भाई साहब ताला खुलवाइए, मेरा सामान इसको बाहर मंगवाइए। तब उन्हें ताला खोला,
हम लोगों को पुलिस ने यहाँ लेकर आई, लेकिन यहाँ पर भी उसने गेम करने की कोशिश करी, ये आरोप लगाने की कि भाई ये मेरी महिलाओं को छेड़ने गया था। हम क्या महिला को छेड़ेंगे, बुजुर्ग महिलाएं हैं वो, हमारी माँ। के पास जवाब नहीं था, जिस तरीके की वो घेरे हुए बैठे कर रहे थे हमें, इस तरीके से वो इलीगल जमीन पर अपना वो मदरसा चला रहे हैं। वो औरतों को आगे कर रहे हैं ना, वहाँ कोई जाता है, कोई अधिकारी जाता है। मैं तो ये अधिकारियों से कहना चाह रहा हूँ, अधिकारी कहाँ हैं, क्यों सो रहे हैं? अधिकारी जो है एलएनडीओ के, वो क्यों नहीं सोच रहे, वो क्यों नहीं खाली करवा रहे? क्या पत्रकारों को पिटवाने के लिए एलएनडीओ के अधिकारी बैठे हुए हैं क्या? अधिकारी एलएनडीओ के अधिकारियों पर भी सवाल खड़ा होता है, क्या वो अधिकारी मलाई चाट रहे हैं क्या? वो अधिकारी क्या पैसा इनसे ले रहे हैं? वो अधिकारी क्यों नहीं सर्वे करा रहे उस जमीन का? वो अधिकारी क्यों नहीं खाली करवा रहे जब हाई कोर्ट का आदेश है? कोर्ट का आदेश अधिकारी नहीं मान रहे। एक तरीके की तानाशाही हो गई ना, तानाशाही हो ही रही है। आपने देखा नहीं वीडियो में किस तरीके से? अगर कोई मतलब वहाँ पर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वहाँ पर कोई सिंगल पुलिस वाला उस जो वो परिसर है वहाँ पर जब आपने कोई फोन सिंगल किया, पुलिस वाला नहीं पहुँच सकता, क्योंकि वो महिलाओं को आगे करके ये डराते हैं और मुकदमा लिखवाते हैं कि ये देखिए पुलिस वाला है, ये पत्रकार है, ये महिलाओं को छेड़ने आया था। जब आपने फोन किया पुलिस को तो पुलिस ने फ़ोन नहीं किया, उन्होंने मेरा फ़ोन तोड़ दिया, फेंक दिया, कैमरा तोड़ दिया। मैंने फ़ोन नहीं किया पुलिस को। अच्छा। किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया पुलिस को। कैमरामैन भी हमारे साथ मौजूद है जी, किस तरीके की घटना वहाँ पर हुई थी? सर मैं अंदर कैमरा अपना चलाता रहा था, उन लोग आके बार में मेरे से यही कह रहे थे कैमरा बंद कर। मैंने कैमरा बंद नहीं करा, उन्होंने आके मेरे ऊपर हाथ चालू कर दिए मारना मेरे को। फिर मैंने कैमरा ऊपर कर दिया, पर मेरे को मारते रहे वो लोग। फिर उसके थोड़ी देर बाद वो फिर पीछे होते हैं, फिर पीछे होने के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर आते हैं, वो गर्दन दबा देते हैं मेरी। मेरा गर्दन दबाने के बाद मेरा कैमरा नीचे आया, उन्होंने मेरा कैमरे पर हाथ मार के कैमरा तोड़ दिया नीचे मार के। और कैमरा जब तोड़ दिया तो उसके बाद हम लोगों को मतलब निकलने का मौका नहीं मिला कहीं से। हम लोग काफ़ी हद तक घबरा चुके थे कि अब हमारे साथ क्या होगा, हमारा कैमरा तक तोड़ दिया इन लोगों ने। पर इन लोगों ने फिर भी ये लोग मारते रहे, गंदी गंदी बहुत गंदी गंदी माँ बहन की होती, किसी किसी गाली दी हम लोगों को। पर हम लोग डरते ही नहीं, हम लोग फिर भी कोई नहीं खड़े रहे। हमने बोला सर हम यहीं हैं, आप पुलिस को बुला लीजिए। आप पुलिस को बोल रहे थे, पुलिस को बुलाने के लिए आप बुलाइए, पर वो बुलाने के लिए मानने लग गए हो। तो उनकी मानसिकता से क्या लग रहा था आपको, क्या करने की कोशिश थी उनकी? सर वो तो कुछ समझ में नहीं आता, हम तो डर गए थे, क्योंकि उन लोग जिस तरह से वो लोग बोल रहे थे ना कि इनको छोड़ेंगे नहीं। तुम अंदर कैसे आए? एक तो अंदर आप खुद लेके गए हो हमें बुला के, तो हम अंदर कैसे आए? तो वो आप ऐसे बोल रहे थे, तो हम काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ से और डर गए थे कि आपने ऐसा क्यों बोला सर। और उसके बाद हम लोग बाहर भी, सर ने मेरे को बाहर धक्का दिया, मैं बाहर गया, बाहर देखता हूँ तो बाहर लड़के खड़े हुए तो सब मारने लग गए मेरे को। मतलब लात गुजार और भी लड़के उन्होंने इकट्ठा कर रखे थे, खड़े कर रखे थे। वो अंदर आपने देखा होगा वीडियो में फ़ोन कर रहा था लगातार तो वो बाहर लड़के खड़े थे, वो मारते हैं। उसके बाद जो अंदर दो तीन लड़के थे वो भी आके मारने लगते हैं। पूरी तरीके से गुंडागर्दी वहाँ पर दिखाई गई पूरी तरह से। उसके बाद मारने के बाद हम लोगों ने बाहर भी बोला कि हमें छोड़ दो, हमें कोई बचा लो, पुलिस के पास को कोई फ़ोन कर दो, पर किसी ने फ़ोन नहीं किया। वहाँ लोग भी डर रहे थे उन लोगों से, इतना डर था गया लोगों के अंदर, जो किसी ने फ़ोन तक नहीं किया। उसके बाद पता नहीं किसी ने फ़ोन भी किया होगा, पता नहीं। पर वहाँ पुलिस आती है, फिर पुलिस के आने के बाद भी वो लोग कुछ नहीं करते, वो मारते हैं। फिर पुलिस भी खड़ी रहती है, वो गेट नहीं खोल रहे सर, पुलिस के सामने गेट नहीं खोलते। वो अंदर से भी गेट बनता, बाहर से भी गेट ताला लगा हुआ था। फिर 2-3 पुलिस और बुलाई जाती है, वो पुलिस वाले कहते हैं ये गेट नहीं खोल रहे और आओ। फिर वो और आती है, तब जाके हमें अंदर से बाहर बुलाया जाता है। वो तब तक वो डरते ही नहीं है बिल्कुल भी। फिर हमें बैठा के लेके आए हैं थाने, और वो जो थे वो डर ही नहीं रहे, तो उनके सामने नहीं डर रहे थे। महिला कह रही थी तुमने हमारे साथ छेड़खानी करी। मैंने बोला आप मेरी माँ समान हो, आपके साथ हम छेड़खानी करेंगे क्या? महिलाओं को भी आगे किया गया जी। और आज भी आपने देखा होगा महिला आगे थी, वो लोग थे ही नहीं वहाँ पे, वो फरार है यहाँ से, और महिला खड़ी है आगे। महिला कह रही है छेड़खानी। मैंने बोला आप छेड़खानी करिए तो मैम आप बताओ ना कि हमने क्या करा। आप मस्जिद में बोलो, मस्जिद में आके। तो जिस तरीके से आपने कवर करना शुरू किया वहाँ पर, क्या क्या चीज़ें आपको दिखी वहाँ पर, जिस तरीके की अवैध उसको कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पर मदरसा बनाया हुआ है, क्या कुछ कवर किया आपने? सर पूरे में आपने देखा होगा पूरा खाली पड़ा था। मदरसा मस्जिद है, मदरसा बना रखा है वहाँ पे, बच्चों को रहने का बना रखा है। उसके पीछे बता रहे हैं कब्रिस्तान, कब्रिस्तान के पीछे, कब्रिस्तान में कमरे कौन से आते हैं? कमरे बना रखे वहाँ तो सर लाइनबाजी कमरे, इधर कमरे ही बने हुए, नंबर लिखा सब पे कि 1 नंबर 2 नंबर ऐसे कमरे बना रखे वहाँ पे। और उसके बाद फिर आपने देखा होगा चारों तरफ उनकी फैमिली तक रह रही है अंदर, उनकी फैमिली भी थी अंदर। वो कह रहे थे मेरी फैमिली है, तो फैमिली बता रहे हैं, तो फैमिली खुद, और उन्होंने खुद अपने आप बोला है INDO की ज़मीन है वो, उन्होंने खुद अपने आप एग्री करा है कि मैं हाँ ये ज़मीन है। मतलब उन्होंने खुद कहा है, वीडियो में भी दिखा रहे हैं कि हाँ वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो सरकारी ज़मीन है। जी। तो उसमें जब आपके पास ये हाथापाई हुई तो कितने लोग वहाँ पर मौजूद थे?
सर बाहर तो देखो, गेट के बाहर तो काफ़ी पब्लिक थी वहाँ की, जो हम पब्लिक है पूरी पब्लिक थी वहाँ। अंदर थे 8-10 जो मार रहे थे, जो अंदर थे वहाँ। मौलाना ने भी लड़के बोला, मौलाना से बोला गया था जो पढ़ा रहे थे वहाँ, उनसे बोला गया था जो बच्चे पढ़ रहे हैं बड़े बड़े उन्हें लेकर आओ मारने के लिए, उनसे बोला गया था मारने के लिए। वो बच्चे लेके आए थे मारने के लिए, पर वो बच्चे मान नहीं पाए थे, उससे पहले पुलिस पहुँच गई थी वहाँ तक। पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? सर कार्रवाई तो अभी कुछ नहीं हुई है ज़्यादा, हम लोगों को अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी उसको वो फरार है यहाँ से, अभी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तो आपको आज हमने आप सबको दिखाया, सारी मीडिया आपने देखा है अपने कि वो वहाँ नहीं था और महिला मिली है वहाँ पे, तो आप देखते हैं। मतलब एक तरीके से उनकी गलती नजर आ रही है और वो वहां से फरार होते हुए नजर आ रहे हैं, अंडरग्राउंड कर दिया है अपने आप को। जी वो फरार हो चुके हैं वहाँ से। हाँ, तो देखिए इस तरीके की घटना जो वहां पर घटित हुई, हेडलाइंस इंडिया डिजिटल चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर के साथ इस तरीके की घटना दिल्ली में हुई है। और दिल्ली अगर यहाँ पर पत्रकार के साथ में इस तरीके की घटना होगी, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ इस तरीके की घटना होगी, तो आम आदमी कैसे सेफ रहेगा? न डरूंगा, न डरने दूंगा, न झुकूंगा, न झुकने दूंगा। जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा। मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।